माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं। पहले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा कि लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बेसिस पे क्या-क्या क्वेश्चंस होते हैं और लॉगरिथम को रीड कैसे करते हैं। और किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक होता है उसका लॉगरिथमिक फॉर्म। आज अपन इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज की जो प्रूफ होगी वो आपको जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था उसके बेसिस पे होगी। तो एक बार जल्दी से क्विक रिकॉल कर लेते हैं। हमने कहा था किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर n को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होता है उसका लॉगरिथमिक फॉर्म। ये n जो है यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक उसका लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया और एक उसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहां पे अपन ने बात कर भी दी थी कि नंबर के ऊपर होती है एक कंडीशन, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और दो कंडीशन होती है बेस के ऊपर कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉगरिथम डिफाइन होगा। लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि n इक्वल्स टू a की पावर x है, तो आप जैसे इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सके। मतलब अगर मैं दोनों साइड लॉगरिथम लेता हूं, एक स्टेप करते हैं अपन, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन यहां पर बेस जो मैंने लिया है वो बेस लिया है मैंने बेस a। तो जैसे मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं विद द बेस a, तो देखिए हम ध्यान से a की पावर x इज इक्वल टू a। तो आप पढ़ो इसको कि a की पावर क्या चढ़ाऊं कि a की पावर x आ जाए, तो आपका आंसर आएगा x। तो ये होता है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब मैंने दोनों साइड लॉग बेस a ले लिया तो आपका आंसर आ गया log n टू द बेस a। इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो n इक्वल्स टू a की पावर x को आपको बहुत तेजी से लिखना आना चाहिए कि log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ये प्रूफ में बहुत काम आएगा। और अगर log n टू द बेस a अगर x लिखा हुआ है तो आप इसको लिखें a की पावर x चढ़ाने पर क्या आंसर आएगा, n। ये प्रूफ में प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, इसलिए अपन ने इसको रिकॉल कर लिया। आइए हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें। लेकिन आप लोगों के लिए लॉगरिथम चैप्टर को मैंने थोड़ा सा और इजी कर दिया। मैंने पूरे लॉगरिथम चैप्टर को मास्टर प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया है और 4 मास्टर प्रॉब्लम सीखते ही आपका पूरा लॉगरिथम चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला मास्टर प्रॉब्लम है अपना MP1, दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो एक एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को समझेंगे और अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखें, क्योंकि हमने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो जो प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल की होंगी वैसी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ लॉगरिथम की भी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल की अगर अपन याद करें तो a की पावर x इंटू a की पावर y विल बी इक्वल टू कितना होता है, a की पावर x प्लस y। व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन तो पावर साइड हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि यार मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हुआ है, एडिशन में। तो यहां पर अगर लॉग के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं विद द बेस a, तो आप इनको लिख सकते हो log m टू द बेस a प्लस का log ऑफ n टू द बेस a। मतलब लॉग के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो वो लॉग उन नंबर्स के इंडिविजुअल में आ जाएगा, मतलब उन नंबर्स के इंडिविजुअल का लॉग हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एडिशन में। अब ये आपको ध्यान रखना है, असली महारती वो नहीं है कि दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का लॉग ले ले तो उसको सम में लिखे। असली महारती वो है कि अगर लॉग लिखा हुआ है विद द बेस सेम a, अगर वो प्लस में है तो आप उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा लॉग बेस a m इंटू a इंटू t इंटू h इंटू s। कंसिडर करें m a t h s, ये क्या है, नंबर है। तो अगर लॉग के अंदर बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो आप इंडिविजुअल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। log m टू द बेस a प्लस log a टू द बेस a स्मॉल a प्लस log ऑफ t टू द बेस स्मॉल a प्लस log ऑफ h टू द बेस स्मॉल a प्लस का log ऑफ s टू द बेस स्मॉल a। लेकिन असली महारती वो है जो अगर लॉग लिखा हुआ है विद द बेस a और सारे के सारे लॉग अगर एडिशन में है तो उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके सारे नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिख दे। ये चीज आपको आनी चाहिए, यही काम आपको करना है। आइए जैसे मैं कहता हूं आपसे कि log 2 टू द बेस 10 प्लस का log ऑफ 5 टू द बेस 10, ये अपने को सॉल्व करना है। क्या अभी आपको log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या आपको log 5 टू द बेस 10 की वैल्यू पता है? नहीं पता। लेकिन अगर आपने इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखा कि अगर बेस सेम है और log एडिशन में है तो नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो log 2 इंटू 5 टू द बेस 10, तो खुशियां ही खुशियां log 10 टू द बेस 10, आंसर क्या आएगा 1, कि 10 की पावर 1 चढ़ाने पर क्या आंसर आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सर ने कहा कि दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो नंबर्स लॉग के इंडिविजुअल सम में आ जाएंगे इस प्रकार से।
लेकिन बेस रहेगा सेम। तो बच्चों को ये याद रहता है दिवाली से पहले कि हाँ नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल लॉग के सब में आ जाएगा, लेकिन बच्चों को दिवाली के बाद ये याद रहता है कि सर ने कहा था मल्टीप्लिकेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन, तो उनको ये याद रहता है कि log a1 into log of a2 to the base a will be equals to log of a1 plus a2। ये भी गलत है, ये भी ध्यान रखना कि log of a1 to the base a प्लस का a2, तो ये नहीं होता log of a1 to the base a प्लस का log of a2 to the base a, ये भी नहीं होता। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सावधानियां हैं जो कि आप ध्यान रखें। आइए अब इसका प्रूव करें। चलो आइए अब इनके प्रूफ की बात करें। तो प्रूफ आपको मैंने बताया कि हर प्रूफ एक्सपोनेंशियल से होगा। तो मान लेते हैं लेट m दे रखा है a की पावर x मान लेते हैं एंड n को मान लेते हैं a की पावर y। जैसे ही मैंने m लिखा a की पावर x तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और हमने सीख लिया था लेक्चर 1 के अंदर कि अगर m इक्वल्स टू a की पावर x है तो log m टू द बेस a किसके बराबर होगा? x के, एंड log ऑफ n टू द बेस a भी किसके बराबर होगा? y के। तो यहां से यहां तक में प्रक्रिया कौन सी हुई थी? अभी अपन ने देखा टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद द बेस a। आया क्या? अब LHS को लेके चलते हैं। तो LHS में लिखा हुआ है log mn टू द बेस a, m की जगह रखते हैं a की पावर x, n की जगह रखते हैं a की पावर y टू द बेस a। तो बताया विद्यार्थियों log a की पावर x प्लस वाई टू द बेस a बना। सोचो a की पावर क्या चढ़ाऊं कि a की पावर x प्लस वाई आ जाए, तो मन से आंसर आएगा x प्लस वाई। तो log ऑफ mn टू द बेस a विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x क्या है अपना? log m टू द बेस a, और यहां पर हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस a। ये इसका प्रूफ है। इसीलिए हम लोगों ने लेक्चर 1 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी करी कि m इज इक्वल टू a की पावर x है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए इनके बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें। तो पहला प्रश्न जो अपन सॉल्व कर रहे हैं दैट विल बी पहला बेसिक क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दे रखा है log, सब में सिंप्लीफाई करना है, log x बाय y टू द बेस a प्लस का log ऑफ y बाय z टू द बेस a प्लस का log ऑफ z बाय x टू द बेस a। ये हमें प्रश्न दे रखा है। अब इसको सॉल्व करें। अब देखो सोचो, क्या सारे log का जो पॉजिटिव है एडिशन में है, और सारे log का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और बेस भी सेम है। अगर log के कोएफिशिएंट सेम है और बेस भी सेम है तो ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा log, दिस विल बी log बेस a x बाय y इंटू वाई बाय z इंटू z बाय x। तो y से y गया, z से z गया, x से x गया। तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ 1 टू द बेस a। a की पावर क्या चढ़ाऊं कि आंसर 1 आ जाए? तो मन से सवाल आता है 0। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको log बेस 2 log बेस 4 ब्रैकेट में log 16 की पावर 4 टू द बेस a प्लस का log ऑफ 25 की पावर 8 टू द बेस a। यहां पे बेस a की जगह अपन बेस 10 कर देते हैं। ये इस प्रकार से अपने सवाल दे रखा है। तो सोचो, सबसे पहले ये log सॉल्व होगा, फिर ये log सॉल्व होगा। अब ये दोनों सॉल्व ना करें तो अपन एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? क्योंकि बेस 10 है और यहाँ पे 16 है, तो इन दोनों का रिश्ता नाता तो है नहीं, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इस log का कोएफिशिएंट अगर 1 है, इस log का कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों के बेस सेम है, तो log m प्लस log n से प्रॉपर्टी लगा दें। लेकिन और भी आसान, क्या मैं इसको ऐसा सोच सकता हूं कि log बेस 2 तो बाद में, log बेस 4 भी बाद में सॉल्व करेंगे। इसको देखो, log क्या इसको 2 की पावर 4 लिख दें 16 को, तो 2 की पावर 4 होल पावर 4 लिख देते हैं, और यहां पर बेस 10 और प्लस का 5 की पावर 2 होल पावर 8 टू द बेस कितना? 10। तो पहले आराम से इसको सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से लिख देते log बेस 2, ये हो जाएगा log बेस 4, यहां पे आ गया 2 की पावर 16 और यहां पे आ गया log ऑफ 5 की पावर भी 16 टू द बेस 10, है ना। अब देखो बेस सेम है तो पहले log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहां लिख देते हैं अपन इसमें log बेस 2 log बेस 4 और यहां पे हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाएं तो बेस 10 m इंटू n कर रहा हूं तो 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 दैट विल बिकम 10 की पावर 16। तो log बेस 2 log बेस 4 तो ये हो जाएगा log बेस 10, ये हो गया 10 की पावर 16। अब बताओ विद्यार्थियों
10 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 10 की पावर 16 आ जाए, तो इस पूरे का आंसर आया 16। और ये 16 कौन खाएगा? log बेस 4। और उसका आंसर कौन खाएगा? log बेस 2। बोलो हाँ। तो यहां पर आ गया log बेस 2 और log 4 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 16 आ जाए, तो यहां पे आपका मन में आंसर आएगा 2। 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 2 आ जाए, तो log 2 बेस 2 होगा 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 1। जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो और भी क्वेश्चंस करें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन रखा है e की पावर में log 10 1 डिग्री टू द बेस 10 प्लस का log बेस 10 में 10 2 डिग्री है प्लस का log बेस 10 में 10 3 डिग्री है। करते 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 अब टू दे रखा है log बेस 10 10 ऑफ 89 डिग्री। आइए इस प्रश्न को अपन सॉल्व करें। देखो ये सारा का सारा जो है ये e की पावर में है। मैं ये कहता हूं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन अपना यही है कि इस पूरे की वैल्यू निकालो। अब जब वैल्यू बोल रखा है तो इसकी वैल्यू आएगी, तभी वो e की पावर में जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा अपना। आप ये देखो, अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए क्वेश्चन को बहुत इजी कर देते हैं, अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए इस पूरे ऊपर वाले को p मान लेता हूं और इस p को अलग से सॉल्व कर लूंगा और जो उसका आंसर आएगा वो e के ऊपर मान लूंगा, तो अगर मैंने p माना कि log बेस 10 10 ऑफ 1 डिग्री और ये लिखा हुआ है प्लस का log बेस 10 10 2 डिग्री, करते 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 पूरा अपन ने लिख दिया log बेस 10 10 ऑफ 89 डिग्री। इस पूरे को मैंने मान लिया क्या? p। तो हमें जो निकालना है दैट विल बी e की पावर p। क्या ये समझ में आया भैया? जो भीषण सा, जो विशाल सा दिख रहा है, जो बर्बाद सा दिख रहा है, हमें उसको अपन ने p मान लिया, इसको अलग से सॉल्व कर देंगे। अब हम लॉगरिथम चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टी सीख चुके। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर बहुत सारे लॉग का कोएफिशिएंट सेम है और सबका बेस सेम है तो सारे के सारे नंबर एक लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा log बेस 10, ये लिखा हुआ है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री, करते 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 10 ऑफ 89। अब मन में सोचो तुम लोग ये कि 10 89 है तो इससे पहले क्या आएगा? 10 88। अब 10 88 तो इससे पहले क्या आएगा? 10 ऑफ 87 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो रिश्ते नाते, क्या देखना है? रिश्ते नाते। अब थोड़ा सा यहां पे 10th क्लास का आपका ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगा, रिश्ते नाते। अब ये देखो, ये 1 डिग्री है, ये 89 डिग्री है। क्या 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री विल बिकम व्हाट? 90 डिग्री। तो क्या मैं बड़े एंगल 89 डिग्री को 90 माइनस का 1 डिग्री लिख सकता हूं? सोचो, अगर यहां पे देखोगे रिश्ते नाते तो 1 डिग्री और 89 डिग्री का रिश्ता आ गया। 2 डिग्री और 88 डिग्री का रिश्ता कितना हो जाएगा? यहां पे देखें और देखें, 2 डिग्री प्लस का 88 डिग्री का रिश्ता क्या हो जाएगा? अगेन 90 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री और 88 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहां से देखूं तो 10 1 डिग्री है और यहां से देखूं तो ये भाई साहब लिखे हुए 90 डिग्री माइनस का 1 डिग्री। सोचो ना, 89 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 1 डिग्री लिख दिया। अगर यहां से सोचोगे तो ये लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री। अब एक और मजेदार बात बताता हूं। सबसे पहले ये देखो कितने एंगल हैं? 89 एंगल है, हाँ या ना? तो आपको एक चीज पता है कि 10 ऑफ 90 माइनस थीटा विल बिकम व्हाट? कॉट थीटा। सोचो सोचो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने डिडक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है 10th क्लास में। तो P क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ है log बेस 10, यहां पर लिखा हुआ है 10 1 डिग्री, तो यहां पे 10 89 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 1 डिग्री लिखा, तो 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री विल बिकम व्हाट? कॉट 1 डिग्री। तो अभी तो 90 डिग्री माइनस का 1 डिग्री लिख देते हैं। सोचो, ये अगर 10 2 डिग्री लिखा हुआ है तो 88 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं? 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री। सोचे, इस तरीके से ये पार्टी चलती जाएगी, हाँ या ना? तो आपका आंसर log बेस 10, तो ये समझ में आया। ये लिखा हुआ है 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, तो पीछे से ये क्या बन रहा है? cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री। लेकिन समस्या है, आपको पता है कि 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है, हाँ या ना? एंगल अगर दोनों के सेम और प्रोडक्ट में है तो आंसर 1। तो 10 1 डिग्री कॉट 1 डिग्री तो 1 हो गया, ये समझ में आता है। लेकिन सोचो कि यहां पर कितने टर्म्स है? पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे? 10 1 का कॉट 1 के साथ एक पेयर, 10 2 का कॉट 2 के साथ दूसरा पेयर, 10 3 का कॉट 3 के साथ तीसरा पेयर। अब सोचो कि यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 89 डिग्री, तो 89 एंगल चल रहे हैं। तो 89 10 मल्टीप्लाई में है। अब 89 10 अगर मल्टीप्लाई में है तो पेयर तो दो के साथ होते हैं, तो एक बेचारा तो अकेला रहेगा, और जो अकेला रहेगा वो बीच वाला होगा। कौन सा होगा? बीच वाला। जैसे मैं तुमसे कहूं 1 2 3 में बीच वाला कौन सा है? तुम बोलोगे 2। मैं तुमसे कहूं 1 2 3 4 5 में बीच वाला कौन सा है? तुम कहोगे 3।
ऑड में बीच वाला 3 हो गया। मैं तुमसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 में बीच वाला कौन सा होगा, तुम कहोगे 4, क्योंकि आंखों से दिख रहा है ना। अब तुम ये देखो कि मैथमेटिक्स क्या कहता है, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, पहला प्लस आखिरी डिवाइडेड बाई 2 देखो 2 आ गया, पहला प्लस आखिरी डिवाइडेड बाई 2 देखो बीच वाला आया कि नहीं आया। तो यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना। तो पहला एंगल कौन सा है 1 डिग्री, आखिरी एंगल कौन सा है 89 डिग्री, पहला एंगल 1 डिग्री, आखिरी एंगल 89 डिग्री। तो बताओ बीच वाला एंगल कौन सा होगा, 1 + 89 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 45 डिग्री, हाँ या ना। तो tan 45 जो है ये किसी के साथ पेयर अप नहीं होगा, क्योंकि यहां पर tan 45 से एक कम करूंगा तो tan 44 डिग्री आएगा, और यहां तक ये चला जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका tan 46 डिग्री। और tan 46 डिग्री को पता है क्या लिखेंगे अपन, cot ऑफ 44 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस का 44 डिग्री। सोचे सोचे, तो ये tan 44 डिग्री, ये tan 45 डिग्री, और ये लिखा हुआ है tan 44 डिग्री। तो पहले आपको ये देखना है कि पेयर कितने बनेंगे। तो टर्म्स के बारे में आपको हमेशा सोचना है जब भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो tan 1 का प्रोडक्ट cot 1 के साथ 1 बना, बारिश की पहली बूंद। tan 2 का cot 2 के साथ प्रोडक्ट बना 1, tan 44 का cot 44 के साथ भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो यहां वाले 44 tan, यहां वाले 44 cot के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, और ये tan 45 डिग्री की वैल्यू इटसेल्फ 1 होती है, तो 1 इंटू संपूर्ण 1 होता है। तो log 1 टू द बेस 10 कितना होता है 0। अब p की वैल्यू क्या आ गई 0। हमारा आंसर क्या था, e की पावर p, e की पावर 0 1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना। अब वीडियो को पॉज करें, आराम से इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें, क्योंकि आप एक बार ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर लेते हैं। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं कि एक एक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि अपन उस प्रॉपर्टी के अंदर महारत हासिल कर लें। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है कि हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ लॉग। बेस में है 10 और लिखा हुआ है ab प्लस का रूट ओवर ab द स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और ये लिखा हुआ है प्लस का लॉग बेस 10 ab माइनस का रूट ओवर ab स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, जहां पर आपको दे रखा है वेयर a 43 है और b है आपका 57। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, अब भले चेहरा कितना भी बेकार क्यों ना हो, आपका ऑब्जर्वेशन शानदार होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन शानदार है तो इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लॉग कोएफिशिएंट 1 है? क्या इस लॉग का कोएफिशिएंट भी 1 है? दोनों का बेस सेम है 10 है। तो क्या लॉग इस पूरे से भीषण को अगर मैं m मानता हूं और इस पूरे से भीषण को अगर मैं n मानता हूं, तो log m प्लस log n log m इंटू n आएगा। लेकिन बच्चे फिर भी डरेंगे इससे। तो आप ये देखो ऑब्जर्वेशन, अरे यहां पे ab, यहां पे भी ab सेम, यहां पर ये पूरा चेहरा और ये पूरा चेहरा सेम है। तो क्यों ना मैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ खेल लूं। तो अगर मैं कैपिटल ए को बोल देता हूं कि ये मेरा स्मॉल ए बी है, जो कि इसमें भी है इसमें भी है, और अगर मैं कह देता हूं कैपिटल बी को मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए रूट ओवर ए बी द होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, मानते हो क्या इसको? तो ये लिखा हुआ है लॉग बेस 10, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी डिवाइडेड बाई 2 में, और ये बेचारा कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस 10 कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी डिवाइडेड बाय 2 में। अब आपकी आंखों को बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा होगा, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 लॉग m प्लस लॉग n विद द बेस सेम, तो ये हो जाएगा लॉग a प्लस b बाय 2 इंटू में a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। तो ये भाई साहब तैयार हो गए लॉग बेस 10, और यहां पर आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 4। अब सोचो हमारे लिए कितना आसान हो गया, लॉग बेस 10 a का स्क्वायर, मतलब इस कैपिटल A का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में
हमेशा ध्यान रखना बच्चों की सिली मिस्टेक्स क्या होती है। जैसे 10 से 11 में आप आओगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनको आता पूरा है, वो समझ पूरा जाता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट होता है वो उनका थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट लगाना कभी भूल जाता है। तो हमें शुरुआत से, जैसे अपन 11th में आ रहे हैं, तो हर एक चीज को कंसंट्रेट करके अगर आप सॉल्व करोगे, ब्रैकेट का ध्यान रखोगे, मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में भी आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो जो दिक्कतें आपको एक्स होती थी एग्जाम में, सिलेबस आप एक्स करते थे, वो गारंटी से कह रहा हूं वो मैं x-1, x-2, x-3 हो ही जाएंगी, वो कम होंगी ही होंगी, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। यहां पर b को देखो, तो क्या b का स्क्वायर करना है। अब अगर मैं b का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, तो बचेगा अंदर वाली पार्टी ab का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b, होल डिवाइडेड बाय कितना 4। अब देखें ये लिखा हुआ है log बेस 10, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट ओपन करते ही ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन आप लोग लिख देते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। भाई साहब काटो इनको, डिवाइडेड बाय कितना 4, तो यहां पर आ जाएगा log बेस 10 4 a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 उड़ाओ, तो यहां पर आएगा log ऑफ a प्लस बी टू द बेस कितना 10। विद्यार्थियों आपको स्मॉल a दे रखा है, विद्यार्थियों आपको स्मॉल b भी दे रखा है, तो 43 प्लस 57 हो जाएगा 100, तो log 100 टू द बेस 10 कितना 2। तो देखो भैया, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो ये है लॉगरिथम की पावर, मतलब प्रॉपर्टी आया। आइए अब दूसरे प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी 1 के ऊपर थे, और प्रॉपर्टी 1 का अपन प्रूफ भी देखा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। वापस से वही बात अपन करेंगे, a की पावर x, एक्सपोनेंशियल से बात करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी थी वैसी की वैसी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बनाई गई है भैया। a की पावर x अपॉन a की पावर y हो जाता है, टीचर ने सिखाया था व्हेन बेसिस आर सेम इन डिवीजन, तो पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, हाँ या ना। तो अगर अपन देखें कि log m बाय n, ध्यान से सुनना, दो नंबर के डिवीजन का लॉग विद द बेस a, तो ये कह रहा है कि डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन। ऐसा याद करने के लिए अपन रख सकते हैं, तो डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सब्ट्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस का log ऑफ n टू द बेस a। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? वापस से प्रूफ करना है, और प्रूफ तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, लॉगरिथम का हर एक प्रूफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म से होगा। आपको मानना पड़ेगा कि m है हमारा a की पावर x, आपको मानना पड़ेगा n है हमारा a की पावर y, लेकिन जैसे ही m अगर a की पावर x है तो आप बुद्धि का इस्तेमाल लगाकर सोचे कि log m टू द बेस a किसके बराबर होगा x के। इट इंप्लाइज दैट log n टू द बेस a किसके बराबर होगा y के। आया कि नहीं आया? अब लगाते हैं LHS अपन सॉल्व करते हैं, तो ये है log बेस a m बाय n, तो ये m बाय n को आज अगर मैं m को लिखता हूं a की पावर x और इसको लिखता हूं a की पावर y टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log a की पावर x माइनस y टू द बेस a, तो ये हो जाएगा अपना x माइनस का y, हाँ या ना। और खुशियां ही खुशियां, x को अपन लिख सकते हैं log m टू द बेस a माइनस का log ऑफ n टू द बेस a। सोचो log m बाय n टू द बेस a विल बी इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस का log ऑफ n टू द बेस a। सर ने सिखाया कि भैया दो नंबर का डिवीजन इंडिविजुअल नंबर के log विद द सेम बेस के सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, यही ध्यान रखना है। तो अब ये भी सोचो कि आज अगर मैं लिखता हूं m डॉट a डॉट t डॉट h डॉट s और नीचे डिवाइड में लिखता हूं f u n, है ना, ये मान लो नंबर विद द बेस a, तो आज आपको ये पता होना चाहिए असली महारत पता कौन है कि log m बाय n टू द बेस a को log m माइनस का log n ना, log m माइनस n, log m माइनस का log n टू द बेस a अगर लिखा हुआ है, log m टू द बेस a माइनस का log n टू द बेस a अगर लिखा हुआ है, तो इसको ये लिखना सीखें, असली महारत ही वो है। आइए पहले अपन इसको देखें, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log m डॉट a डॉट t डॉट h डॉट s, ये पूरा एक नंबर हो गया, माइनस का ये लिखा हुआ है log ऑफ f डॉट u डॉट n, बोला हाँ हाँ आया क्या। अब ये लिखा हुआ है log बेस a, अब ये सारे नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इंडिविजुअल log के जो नंबर्स हैं वो इंडिविजुअल log में आएंगे और वो सम में आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा log m प्लस log a प्लस log t प्लस log h प्लस log s, ये होगा, और बेस सबके क्या चलेंगे a, और माइनस का ये भी मल्टीप्लीकेशन में लेकिन बाहर माइनस है, तो कितना हो जाएगा log f प्लस log u प्लस log n। आया क्या? तो यहां पर बेस क्या हो जाएगा a, लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का log f
ये माइनस का log u और ये माइनस का log n बनेगा, हाँ या ना। तो हम सस्ते में एक बात बोल देते हैं कि भैया अगर बहुत सारे नंबर्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में हैं तो वो नंबर इंडिविजुअल लॉग के एडिशन में आएंगे और जो डिवीजन में है वो सारे के सारे सब्ट्रैक्शन में आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं तो कहता हूं इसका वाइस वर्सा देखो आप कि अगर सारे के सारे नंबर एडिशन में है तो वो इंडिविजुअल लॉग के किस में आएंगे, मतलब ये पूरा भूल जाओ इसको। अभी आप तो सिर्फ ये देखो कि अच्छा log m log a log t log h log s सबका बेस सेम है, सबका कोएफिशिएंट कितना है 1 और एडिशन में है तो ये भाई सब तो मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ये सोचना है। और ये माइनस 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 जिनमें है वो भाई सब डिवाइड होने वाले हैं। असली महारती ये है, इसको ये लिखे। तो भैया आज अगर आपके सामने लिखा हुआ है log 20 टू द बेस 10 माइनस का log ऑफ 2 टू द बेस 10, तो क्या हम लिख सकते हैं log 20 बाई 2 टू द बेस 10, तो आंसर कितना आएगा log 10 टू द बेस 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या यह, आइए एक और प्रॉपर्टी की बात करें अपन, तो ये एक और प्रॉपर्टी नंबर 2, आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बेसिस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुने, सेम पैटर्न। प्रॉपर्टी नंबर 3 अब की बार नंबर के ऊपर पावर में है। प्रॉपर्टी नंबर 3 भाई साहब कहते हैं कि log n की पावर में अगर अल्फा है विद द बेस a तो ये हो जाएगा अल्फा log ऑफ n टू द बेस a। हर बार की तरह ये अल्फा n की पावर जो अल्फा है वो बाहर आ जाता है और इसका कोएफिशिएंट बन जाता है। हर बार की तरह वापस आपको कहना चाहता हूं कि बेटा असली महारथी वो नहीं जो n की पावर अल्फा log n की पावर अल्फा टू द बेस a में अल्फा बाहर निकाले। असली महारथी वो है कि अगर log का कोएफिशिएंट अल्फा है तो ये सोचे कि इसको अगर ऊपर चढ़ा दिया n के ऊपर अल्फा में तो क्या आगे कुछ और मैनिपुलेशन हो सकता है क्या, यही आपको सोचना है, यही ध्यान देना है। आइए इसका प्रूफ भी देख लें, बहुत इजी। तो यहां पे अपन ने लिखा लेट, हर प्रूफ होने वाला किससे है, n को a की पावर x मानकर। तो जैसे आप n को a की पावर x मानते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक चीज सिखा रखी है कि log n टू द बेस a कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ये चीज। तो यहां पे LHS से चालू कर देते हैं, log n की पावर अल्फा टू द बेस a, तो ये कितना हो गया बताइए, log n को लिख देता हूं a की पावर x उसकी पावर अल्फा टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log a की पावर x अल्फा टू द बेस a। बताओ इसका मतलब क्या होता है, a की पावर, सोचो मन में a की पावर क्या चढ़ाऊं कि a की पावर x अल्फा आ जाए, तो ये आएगा x अल्फा, हाँ या ना। तो ये x अल्फा आ गया, तो log n की पावर अल्फा टू द बेस a विल बी इक्वल टू x अल्फा। तो अल्फा तो ठीक है, x को क्या लिख दें, log n टू द बेस a। बनी कि नहीं बनी प्रॉपर्टी, सारे प्रूफ का हथियार सिर्फ ये है और यही इंप्लाई कर रहा है, हर क्वेश्चन इससे बन जाएगा। क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन करें इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मान लो बहुत इजी क्वेश्चन अगर अपन सोचें कि ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 4, या इसको मान लेते हैं अपन 2 टू द बेस 10 प्लस का log, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 2 टू द बेस 10। हाँ वो बात अलग है कि अपन इसको कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपन कॉमन नहीं निकालते। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, क्या ये सोचो क्या ये 2 अब की बार इसके ऊपर चला जाएगा। एक तो अपने प्रॉपर्टी सीखी है कि 2 कॉमन आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 प्लस का log 5 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा, log 10 टू द बेस 10, वो से भी हो जाएगा। लेकिन अभी अपना फोकस किस पे है कि ये कोएफिशिएंट ऊपर चढ़ाएं, तो यहां पर ये 2 ऊपर जाएगा तो log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 बनेगा और यहां पर log 5 स्क्वायर टू द बेस 10 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा log m। अब देखो इससे यही फायदा होता है जब आप इसको कोएफिशिएंट को चेंज कर देते हो। अभी तो कोएफिशिएंट सेम है, मान लो अगर कोएफिशिएंट जिस दिन अलग अलग भी हो जाएंगे उस दिन अगर आप चेंज कर दोगे तो भी बात आराम से बन जाएगी। कैसे कि ये प्रॉपर्टी फिर कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही आपने कोएफिशिएंट ऊपर ले लिया, ठीक है, n नंबर के पावर में, तो ये प्रॉपर्टी log m प्लस log n या log m माइनस का log n बन जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 2 इसके आगे फिर प्रोसीड हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो यहां पे लिख दिया log बेस 10, यहां पे क्या लग रहा है log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट, log 100 टू द बेस 10। तो आंसर आ गया 2, है ना। तो यहां पर मेरा यही फोकस था आपको बताने का कि अब की बार जो कोएफिशिएंट है वो नंबर की पावर में ले जाओ तो आपको आगे के स्टेप शायद दिख जाए कि आगे अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये आपको सोचना है। आइए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा और सोचते हैं। क्वेश्चन में रखा है अपने को, क्वेश्चन 7 log बेस a है 16/15
प्लस का 5 लॉग बेस ए है 25/24 प्लस का 3 लॉग 81/80 टू द बेस कितना a, और आपको यहां पे दे रखा है 8। यू हैव टू फाइंड देन a इज, फिर से सुने, ये दे रखा है log 16/15 टू द बेस a प्लस का 5 log 25/24 टू द बेस a प्लस का 3 log 81/80 टू द बेस a इज इक्वल टू 8 दे रखा है। अब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि इस लॉग का कोएफिशिएंट है 7, इस लॉग का कोएफिशिएंट है 5 और इस लॉग का कोएफिशिएंट है 3। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम में आ जाती है अब अपने लिए कि सब, अगर आपको एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगानी है तो ये 7 को ऊपर चढ़ा दो, तो यहां पर आ जाएगा बेटा क्या, log 16/15 की पावर 7। यही फोकस करना है इस प्रॉपर्टी में। बेस क्या हो गया a प्लस का ये 5 भाई साहब इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 25/24 की पावर 5 टू द बेस a, और यहां पर हो जाएगा log 81/80 की पावर 3 टू द बेस a इज इक्वल टू कितना बना, 8 बना। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब देखो प्रॉपर्टी लग पा रही नहीं लग पा रही, बस खुशियां ही खुशियां, अब तो सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। कैसे कि log 16 की पावर 7, अब देखो बेस ए बेस ए बेस ए, व्हेन बेसेस आर सेम इन द लॉग और सारे लॉग एडिशन में है तो क्या नंबर सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और एक लॉग में आ जाएगा, तो log बेस ए ये हो जाएगा 16/15 की पावर 7, ये हो जाएगा 25/24 की पावर 5, और ये हो जाएगा 81/80 की पावर 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 8। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आइए सॉल्व करें। ये लिखा हुआ, अब सबको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी बना देते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो ऊपर हो गया 2 की पावर 4 और नीचे हो गया 3 × 5, सही है। अब 2 की पावर 4 की पावर 7 है, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 हो गया, और यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 7 × 5 की पावर 7। आया सबको समझ में? 2 की पावर 4 की पावर 7 और 3 × 5 की पावर 7 इस तरीके से लिख दिया। यहां पे 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पे 5 स्क्वायर लिखता हूं और यहां पे लिख देता हूं 2 क्यूब × 3 24 को, तो बताओ 5 स्क्वायर की पावर 5 तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10, और नीचे कितना आएगा 2 की पावर 3 × 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15, और यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 5, और यहां पे 3 की पावर 4, 81 को लिख देते अपन 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 12 हो गया, और 80 को लिख देते हैं 16 × 5, तो 16 × 5 मतलब 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3 है, तो ये भाई साहब 12 बन जाएंगे और ये भाई साहब 3 बन जाएंगे। बेटा सोचें 5 की पावर 7 × 5 की पावर 3, तो बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, तो पावर सेट हो जाएंगे, तो 5 की पावर 10 नीचे, 5 की पावर 10 ऊपर गया। अब यहां पे देखिए 3 की पावर 7 × 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 12 बना, नीचे 3 की पावर 10 ऊपर 3 की पावर 12 से कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर हो जाएगा बेटा ये किसके बराबर चल रहा है, 8 के, और यहां पर बचेगा log बेस a की पावर 2 की पावर 28, 2 की पावर 12 और 2 की पावर 15, तो नीचे तो आएगा बेटा 2 की पावर 27 इज इक्वल टू 8। तो बेटा सोचो कि यहां पर log बेस a नंबर में क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 8, तो a की पावर, ये क्या कहता है, a की पावर 8 चढ़ाऊंगा तो क्या आंसर आएगा 2, तो a की पावर 8 चढ़ाने पर आंसर क्या आएगा 2। आया क्या सबको समझ में? तो a की पावर 8 चढ़ाने पर 2 आंसर आया, तो a कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/8। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपको सोचना है। क्लियर है? आइए जल्दी से इसको नोट डाउन करें तो और भी अपन क्वेश्चंस करें। अपन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट विल बी द बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे मान लो ले रखा है log m टू द बेस n, तो ये कहता है कि आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिखें, नीचे वाले नंबर को नीचे लिखें, लेकिन बेस वो लगाएं जो कि आपका मन करे। मन का मतलब ये है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके मन को, तो बेस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ऊपर वाली पार्टी भी सॉल्व हो जाए, नीचे वाली पार्टी भी सॉल्व हो जाए। क्या बात समझ में आई? तो बेस आपका मन वो करेगा जिससे ये भी सॉल्व हो जाए, ये भी सॉल्व हो जाए। इसका प्रूफ देखेंगे, लेकिन पहले आप ये समझे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, log m टू द बेस n है, तो log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं और कहता रह रहा हूं कि भैया आप ये तो समझ रहे हैं कि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, इससे क्वेश्चन भी थोड़े से आसान से हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी से, लेकिन आपको ये भी समझना है कि हर वक्त
आईआईटी जो पूछेगा, मेंस वाला जो पूछेगा, आपको रिवर्स प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए। मान लो आज अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि log 27 टू द बेस 8 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 8, ये अगर मैं आपको दे दूं तो भैया log 27 टू द बेस 8, तो 8 27 क्या सॉल्व कर पाओगे आप? कोई वैल्यू निकल पाएगी अच्छी खूबसूरत सी? नहीं निकल पाएगी। log 3 टू द बेस 8 है, नहीं निकल पाएगी। तो इसका रिवर्स देखो ना आप, कि अगर log m टू द बेस a लिखा हुआ है, log n टू द बेस a लिखा हुआ है, दो log अगर डिवीजन में है विद द बेस a, तो सोचो कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नंबर में रहेगा, जो नीचे वाला नंबर है log का वो बेस में आ जाएगा। तो अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दोनों के बेस आर सेम, तो 27 जो नंबर है वो नंबर रहेगा, जो 3 नंबर है log का नीचे वाला वो बेस में आ जाएगा। अब कितना खूबसूरत बन गया, 3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 27 आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 चढ़ा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सिखाते ये हैं लेकिन आता इसका रिवर्स है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं, ये ध्यान हमेशा आपको रखना है। तो पहला पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 का तो यही है कि log m टू द बेस n log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a है। तो इसका रिवर्स लिखना सीखो, तभी फायदा होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसी के बड़े भाई से आज अगर अपन मिले कि मैं यहीं पर एक कंडीशन लगा दूं, इफ a विल बी इक्वल्स टू व्हाट m, तो सोचो कि log m बाय बेस m इज इक्वल्स टू log m टू द बेस m अपॉन में log ऑफ n टू द बेस m, ये लिखा हुआ है। तो क्या log m टू द बेस m को मैं 1 लिख दूं, तो 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस m। देखो कितनी बेहतरीन बात आपके सामने निकल के आई है कि अगर 1 अपॉन में log n टू द बेस m है तो उसको मैं log m टू द बेस n लिख सकता हूं। मतलब सोचो कि 1 अपॉन में अगर log का कोई नंबर और कुछ बेस है, तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल जब ऊपर जाएगा ये log, तो जो नंबर था वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो नंबर बन जाएगा। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं इसको कि 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 27, तो इसका आंसर सबको पता है कि 27 की क्या पावर चढ़ाओ कि आंसर 3 आएगा, तो तुम कहोगे 1/3, लेकिन वो 1/3 नीचे आएगा ना, तो 1 अपॉन 1/3 3 ऊपर आ जाएगा। तो इसको देखो ना कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बन गई। 1 अपॉन में log लिखा हुआ है तो log ऊपर आ सकता है न्यूमरेटर में। कैसे? जो बेस था वो बन जाएगा नंबर और जो नंबर था वो बन जाएगा बेस। तो देखो आंसर आ गया 3, हाँ या ना? तो ये प्रॉपर्टी भी आपको लगानी आनी चाहिए, ये इसका बड़ा भाई है। हाँ या क्लियर है? अब सोचो 1 अपॉन में लिखा हुआ है, जैसे आज अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर दूं कि इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, 1 अपॉन log ऑफ a b c टू द बेस a प्लस का 1 अपॉन log ऑफ a b c टू द बेस b प्लस का 1 अपॉन log ऑफ a b c टू द बेस c, ये मैं कहूं आपसे, तो आप क्वेश्चन में इस तरीके से क्या ओपन कर पाओगे? जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 की log a इंटू b इंटू c टू द बेस a है, तो log a प्लस log b प्लस log c, तो नीचे डिनोमिनेटर में मैनिपुलेट बड़ा होता जा रहा है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो आपको ये प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी, अच्छा 1 अपॉन में log है तो ये log ऊपर जा सकता है न्यूमरेटर में, लेकिन log जब ऊपर जाएगा तो बेस बनेगा नंबर और नंबर बनेगा बेस। और आपको पता भी पड़ जाएगा कि आपका तरीका एकदम सही है, क्योंकि जैसे ये b ऊपर जाएगा, log ऊपर जाएगा तो log b टू द बेस abc, और ये ऊपर चला गया तो log ऑफ c टू द बेस abc। तो खुशियां ही खुशियां, क्यों? क्योंकि सबके बेस अब हो गए सेम। और आपको यहीं पे दिख जाएगी एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, कि व्हेन ऑल द बेसेस आर सेम और लॉगरिथम सारे के सारे एडिशन में है, तो आप सिंगल log में इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, abc टू द बेस abc। तो log abc टू द बेस abc कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पता है इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछेगा, इतना खूबसूरत तो देगा नहीं। अब आपको इसी क्वेश्चन को घुमा के देगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस का log bc टू द बेस a, ये देगा, प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस का log ab टू द बेस c देगा, और यहां पर देगा 1 अपॉन में 1 प्लस का log ca टू द बेस b देगा। ये क्वेश्चन देगा आपको और कहेगा मैनिपुलेट करो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका एक स्टेप मैनिपुलेटेड यहां से चालू हो जाएगा। आएगा समझ में? अब देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है आपको। यहां पर log bca टू द बेस a है, असली महारथी वो है जो इस 1 को बेस a के साथ क्या लिख पाएगा। मतलब आज तुमसे मैं कहता हूं कि log m टू द बेस m कितना होता है, तुम बोलोगे 1। मैं कहता हूं तुम्हें log a टू द बेस a कितना होगा, 1। तो आज 1 को लिखना आना चाहिए। अगर 1 को मेरे को बेस a में लिखना है तो मैं इस 1 को क्या लिखूंगा, बेस a में a ही लिख पाऊंगा ना। तो log a टू द बेस a बस, और यहां पर क्या चल रहा है, log bc टू द बेस a। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहां पे बेस क्या चल रहा है, c चल रहा है, तो ये लिख दिया 1 को बेस c के log में क्या लिखूंगा, log c टू द बेस c। तो log c टू द बेस c कितना हो जाएगा, 1 प्लस का log ऑफ
ए बी टू द बेस सी। और यहां पर और देखें कि अब की बार log b में कन्वर्ट करना है तो log b टू द बेस b कितना हो जाएगा 1 प्लस का log ऑफ सी ए टू द बेस b। अब सोचो क्या यहां पर log a प्लस log bc बेस सेम है, एडिशन है, तो डिनोमिनेटर में क्या प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी 1, तो log abc टू द बेस a प्लस का 1 अपॉन, यहां पे प्रॉपर्टी लग गई log ऑफ abc टू द बेस c, और यहां पर भी प्रॉपर्टी लग गई 1 अपॉन log ऑफ ए बी सी टू द बेस बी। और सोचो ये क्वेश्चन अब इस पे रिड्यूस हो गया, तो कितनी अच्छी बात है, हमें सिर्फ एरो लगाना है कि इसके बाद ये स्टेप कि 1 अपॉन में लिखा हुआ है तो ये ऊपर चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग सकती है। हम यही काम कर रहे हैं आज कि एक एक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं और उसके साथ क्या क्या मैनिपुलेशन है। जब सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर 3 4 4 5 प्रॉपर्टी लगती चली जाए। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर ए पार्ट देखा, हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर बी पार्ट देखा। अब इसका एक और पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस पार्ट को आप ध्यान से समझें। लेकिन एक बार वापस से रिकॉल करूंगा, बेस चेंज ये कहता है कि log m टू द बेस n log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a होता है, लेकिन आपको इसका रिवर्स आना चाहिए कि log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log m टू द बेस n। और बेटा सोचो कि अभी तक जो पहले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चंस किए थे कि log 1000 टू द बेस 100, जो कि क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता पड़ता कि अच्छा ये 100 का 1000 के साथ क्या रिश्ता है, तो अपन x मानते थे। पहले लेक्चर में अपन ने ये किया था। अब की बार आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी इजी है कि प्रॉपर्टी आएगी आपके सामने आगे, उससे भी तो और इजी हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप इसको करना चाहते हो तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कुछ एक्स मानने की जरूरत नहीं है आपको। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब बताओ दोनों किससे सॉल्व होंगे? बेस 10 लगाने पर। तो 10 की पावर क्या लगाऊंगी? 1000 आ जाए तो 3, और 10 की पावर क्या लगाऊं कि 100 आ जाए 2, तो 3/2 आंसर आया था उसका भी और इसका भी। वैसे आप एक्स मान के सॉल्व करते हैं, वैसे कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसा भी आप एक प्रॉपर्टी का इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका फोर्थ प्रॉपर्टी का ए बी और सी पार्ट क्या होगा। यही है प्रॉपर्टी तो, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर करके बार बार क्या क्या लिख सकते हैं अपन वो देखते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कितना इजी तरीके से अपन इसको चेंज करते रहेंगे, अपने को ये देखना है। अब देखो हमने यहां पर 2 पार्ट देखे, इस पार्ट को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं तो इसका सी पार्ट निकल के आता है। हमने देखा अभी अभी कि log m बाय बेस n इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस m। हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी कर लिया अभी। लेकिन सोचो विद्यार्थियों, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो log m टू द बेस n इंटू में log ऑफ n टू द बेस m किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन के अंदर बेस चेंज लगाओगे इस तरीके से तो इट विल टेक टू मच टाइम, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखें, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बाद चुटकी बजाएं। या अगर आपके सामने लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 3 और फिर लिखा हुआ है log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भैया बेस चेंज लगाओ, तो तुम क्या करोगे? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, यहां पर भी ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है। बेस मैंने 10 लगा दिया, 10 लगा दिया, 10 लगा दिया, 10 लगा दिया, फिर तुम कहोगे सर इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। मैं कह रहा हूं पहले काट दो। अगर लॉगरिथम मल्टीप्लिकेशन में है, अगर लॉगरिथम मल्टीप्लिकेशन में है, एक नंबर बेस में और वही नंबर दूसरे लॉग के नंबर में है, एक नंबर बेस में और वही नंबर दूसरे लॉग के नंबर में है, तो बेटा इसको काटो सीधा 1। हाँ या ना? तो यहां पर भी log 2, ये 2 इस लॉग के नंबर में, इस लॉग के बेस में है, और ये 3 इस लॉग के बेस में, इस लॉग के नंबर में है। तो ये बेस चेंज लगाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 से 2 काटा, 3 से 3 काटा, आंसर आ गया 1। बोला आएगा समझ में? और सुनो, अगर मैं कहता हूं तुमसे log 2 टू द बेस 3, log 3 टू द बेस 4, log 4 टू द बेस 5, log 5 टू द बेस 6, log 6 टू द बेस 7, log 7 टू द बेस 8, log 8 टू द बेस 9, या चलो बेस 8 तक कर देते हैं। यहां तक क्लियर है? तो आप क्या बार बार चेंज करोगे? मतलब क्या कितने लोग ये करेंगे? log 2 अपॉन log 3? नहीं भाई, log 3 अपॉन log 4। कितना समय जा रहा है और कितना आलस्य भी आ रहा है इसको लिखने में। log 4 अपॉन log 5 करते 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 फिर आप इसको इससे काटोगे। देखो बारिश की पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, है ना? और लिख देते हैं चलो आपके लिए। log फिर ये बन जाएगा 5 अपॉन log 6, ये हो जाएगा log ऑफ 6 टू द अपॉन log 7,
ये हो जाएगा log ऑफ 7 टू द अपॉन log 8। तो आप इसको इससे काटोगे, बारिश की बूंदें दिखेंगी, तो क्या बचेगा log 2 अपॉन log 8, यही लिखोगे आप, है ना। तो अभी आपको प्रॉपर्टी, सबका बेस मान लो 10 है, तो ये 10 आ गया। अभी आपको बताया ना कि रिवर्स प्रॉपर्टी लगाना आना चाहिए, तो log 2 टू द बेस 10 अपॉन log 8 टू द बेस 10 क्या मैं लिख सकता हूं, log 2 टू द बेस 8। बताओ 8 की पावर क्या चढ़ाऊं, ये आ गया मैनिपुलेशन में। अब मैं कहता हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 3 से 3 काटा, ये 4 से 4 काटा, ये 5 से 5 काटा, ये 6 से 6 काटा, ये 7 से 7 काटा, और कितना आसान कि जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। log 2 ऊपर है नंबर में, जो नंबर में है वो नंबर में, जो बेस में है वो बेस में। ये देखो आ गया। बार बार ये सब लिख के आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन इस्तेमाल अनेक है। प्रॉपर्टी एक है, इसके यूज अनेक है, और हर यूज आपका समय बचाता है। तो अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी, उसका बेसिक मैंने आपको यूज बताया। अब इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करें बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो आप यहां तक का बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। हमने आज 4 प्रॉपर्टी को देखा, 3 प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, चौथी प्रॉपर्टी अपन ने देखी, इसके ऊपर अपन मिसलेनियस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे लेवल के करने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।